नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके YouTube चैनल इजी ट्रेडर में। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप जो है फॉरेक्स में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो एक सेटअप हम कैसे बनाएं। क्योंकि देखिए, सेटअप बनाना और एक प्रॉफिटेबल सेटअप बनाना बोथ आर डिफरेंट। अगर हम जो है ट्रेडिंग लॉन्ग टाइम का कर रहे हैं, क्योंकि अगर स्कैल्पिंग भी कर रहे हैं ना, तो आप लोग एक चीज सोचना कि जब भी आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि हाँ 1 मिनट में या 2 मिनट में वो जो है स्कैल्पिंग हो जाएगा। कई बार वहां पे 10-10 15-15 मिनट का रुकना पड़ जाता है स्कैल्पिंग। तो आप मान के चलो कि अगर मिनिमम 5-7 मिनट भी अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, 5-7 मिनट का 10 मिनट का स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो वहां पे आपको जो है थोड़ा सा सेटअप जो बनाओगे वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अब उसके लिए क्या करना होता है, उन्हीं सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पे आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना गाइज, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। कुछ पूछना है फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे जैसे कि अभी मेरे पुराने जो साथी हैं, आप सभी को पता है कि बाइनरी में ट्रेड करना और वहां से प्रॉफिट अर्न करना हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप फॉरेक्स में अपना जो लॉसेस है ना, उसको किसी तरह से आप रोक सकते हो बड़े आसानी से। बाइनरी में क्या होता था, 1 मिनट 2 मिनट का ट्रेड लिया और वो जो है अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो आपका वहां पे वो ट्रेड लॉस में हो जाता था। फिर मार्टिंगल लेते थे, वहां पे भी लॉस हो जाता था। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं होएगा। यहाँ पे अगर आपने एक सेटअप अच्छा बनाया हुआ है ना, तो वो सेटअप आपका काम जरूर करेगा। और उसके बाद अगर मान लो वो अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहा है और आपका सेटअप परफेक्ट है ना, तो 100% वो आपका ट्रेड जो लॉस में जा रहा होगा वो प्रॉफिटेबल में आप जो है ले जा सकते हो उसका। वो कैसे, यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप देखिए आज जो है सैटरडे है तो आज फॉरेक्स मार्केट बंद है। ठीक है, वीक में 5 दिन चलता है, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे और संडे जो है यहाँ पे जैसे वहां पे ओटीसी मार्केट चलता था, यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट चलता है। लेकिन वो भी लाइव, ऐसा नहीं है यहाँ पे ओटीसी वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। आप अगर सैटरडे और संडे को ट्रेड करना चाह रहे हैं तो ओनली जो है क्रिप्टो मार्केट चलता है वहां पे। ठीक है, तो क्रिप्टो मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी मैंने ओपन किया हुआ बिटकॉइन का चार्ट, बिटकॉइन और यूएस डॉलर का। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टाइम से देखोगे ना, तो यहाँ से ट्रेंड ये अपवर्ड डायरेक्शन का चल रहा है, माने कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है बायर्स की ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर आप जो है स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि बाइंग के लिए ही आप ट्रेड वहां पे ढूंढे, जिससे कि अगर आपको वहां पे प्रॉफिट भी हो रहा हो ना, आप उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट है। ये सेटअप कैसे बनाते हैं, जो कि एक प्रॉफिटेबल सेटअप होना चाहिए। सिंपल सा चीज है, अगर आप देखोगे ध्यान से चार्ट को, तो यहाँ से मार्केट ने उठना शुरू किया है और कंटिन्यू अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, बुलिश जो है यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है। थोड़ा सा मार्केट बियर होता है, पुल बैक लेता है, फिर ये ऊपर की तरफ चला जाता है। अब ऐसे में आपको मोमेंटम पकड़ना जरूरी है कि आपका जो है सेलर कितना नीचे गिरेगा, कहाँ तक जा सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, वो सारी चीजें थोड़ा एडवांस लेवल की हैं, वो आगे आने वाले डेज में मैं आप लोगों को जब लाइव जो है ट्रेड करना शुरू करूंगा ना, तब वहां पे आप लोगों को बताऊंगा, जिससे और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप बेसिक चीजों के बारे में समझोगे ना, तभी आप जो है एडवांस लेवल की चीजें समझ पाओगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे क्या है कि अभी अप ट्रेंड चल रहा है, बुलिश मार्केट है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ से और यहाँ तक अगर आप देखोगे तो पिछले 10-12 घंटे से मार्केट पर्टिकुलर एक जोन में चल रहा है। थोड़ा सा इसको जूम करूंगा तो और आपको समझ आएगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि सैटरडे और संडे को उतने ज्यादा ट्रेडर एक्टिव नहीं होते हैं। हर कोई वीकेंड मनाने की कोशिश करता है। तो वहां पे आपको ये सारी चीजें समझना पड़ेगा कि भाई वहां पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं आता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका होता है कि जब भी आप ट्रेड करो, पहले उस जोन को आइडेंटिफाई करो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं एक जोन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से लेके पिछले 10-12 घंटे की बात कर रहा हूँ। मार्केट कहाँ तक है, यहाँ के बीच में है। अब इसी के बीच में देखो 1 घंटे का कैंडल है, इसी के बीच में मार्केट घूम रहा है। ऊपर जा रहा है तो यहाँ से रिवर्स हो जा रहा है, नीचे आ रहा है तो यहाँ से ऊपर की तरफ चला जा रहा है। सेम जो है यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, 1 घंटे में अब हमें ये पता लग गया कि एक सेटअप हमारा बन गया कि भाई जब भी मार्केट इस वाले लेवल पे आएगा, हम वहां पे ट्रेड लेंगे अपवर्ड डायरेक्शन का, यानी कि वहां पे बाई करेंगे। और जो ऊपर की तरफ मार्केट जाता है तो वहां पे हम शॉर्ट करेंगे। सिंपल सा, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग को यार जितना सिंपल आप बनाओगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिट होएगा। कभी भी आप जो है ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करो। अगर साइडवेज मार्केट चल रहा है तो वहां पे सिंपल सा आपने जोन क्रिएट कर लिया, उस जोन में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि ऊपर जाता है तो हम वहां पे डाउन का ट्रेड लेंगे, यानी
यानी कि हम सेल करेंगे, शॉर्ट करेंगे और अगर नीचे आता है तो नीचे से हम जो है उसको बाई करेंगे, पोजीशन बनाएंगे बाई का, लॉन्ग का। तो ये बहुत सिंपल सा आपने रखना है यहाँ पे। अब ये तो हो गया 1 घंटे का चार्ट में। अब आपको जोन आइडेंटिफाई हो गया कि इस जोन से लेके ये हायर जोन हो गया, ये लोअर जोन हो गया। अब इसको हमने स्कैल्पिंग करना है तो यहाँ पे हम सीधे 15 मिनट के चार्ट पे देके जाएंगे। अब 15 मिनट के चार्ट में हमें पता लग गया कि ये इसका हायर जोन है और ये इसका लोअर जोन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या बना रहा है। अपॉर्चुनिटी ये बना रहा है कि देखिए अब यहाँ से ट्राई कर रहे हैं बाहर इसको ऊपर पुश करके ले जाने के लिए, लेकिन अगर आप सेलर का कैंडल देखोगे, सेलर के कैंडल में यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, इस वाले वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रिजेक्शन की बनती है। तो आपको वहां पे ट्रेड देखना पड़ेगा कि भाई अगर हमारा जो है प्रोबेबिलिटी जिस तरफ का बन रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे तो गिर रहा है, यहाँ से ऊपर गया, फिर बायर कम हो गए, यहाँ से सेलर आ रहे हैं। अब देखिए देखते देखते मार्केट यहाँ पे गिर गया, लेकिन अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब आपने 15 मिनट का भी एनालिसिस कर लिया कि मार्केट यहाँ से अभी यहाँ से देखो बियर मोड में है, यहाँ से भी अगर सेलर ज्यादा आए हैं 15 मिनट में तो अगला कैंडल जो है चांसेस है कि इसको थोड़ा बहुत ऊपर रिटेस्ट करे, इसके बाद ये नीचे आ जाए। तो इसको और अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि आपने स्कैल्पिंग करना है, फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए मार्केट यहाँ से जब भी सेलर आ रहे हैं तो एटलीस्ट 10-15 मिनट का सेलर आ रहा है। यहाँ पे देखो सेलर आ रहा है 10-15 मिनट का आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम का एक कैंडल है। यहाँ पे बायर आ रहा है तो 15 मिनट का बायर आ रहा है, यहाँ पे बायर आ रहा है तो देखिए 5 मिनट का आ रहा है। तो आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक शॉर्ट टाइम में यहाँ पे आपका क्या है, एक जो है सपोर्ट एरिया बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये एक जोन सपोर्ट एरिया बन रहा है छोटा सा। अब मार्केट या तो इसको यहाँ तक जाएगा, लेकिन यहाँ तक अब इस वाले सपोर्ट को इसने यहाँ पे ब्रेक किया है हाई वॉल्यूम के साथ, तो चांसेस है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। अब उसके लिए क्या करना होगा, अब वापस से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने देखना है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये दिखाई दे रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन बियर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें चांसेस मिल सकते हैं कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन करे तो और नीचे जाए। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ट्रेड ओपन करेंगे। अब यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे। शॉर्ट के पोजीशन में सिंपल सा हम ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग करेंगे और इसके बाद हम चाहते हैं कि एटलीस्ट इधर कहीं मेरा ऑर्डर लग जाए, यहाँ पे ऑर्डर लग जाए और यहाँ पे हमने कंफर्म कर दिया, ठीक है। अब मार्केट वापस से यहाँ पे जाएगा तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। करंट में प्लेस करना है तो सिंपल सा चीज है, यहाँ पे आपका देखिए ऑर्डर प्लेस हो गया। अभी हमने ये रखा था, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो गया। तो ये चीजें आपको सेटअप आपको बनाना पड़ेगा कि मार्केट में जब भी जो है बियर मोड में हो या बायर मोड में हो, दोनों। अब जैसे यहाँ पे देखिए बायर मोड में है, यहाँ से बायर मोड में है, यहाँ से बायर मोड में है, बट हमने कहा कि स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के वेट करना पड़ेगा कि मार्केट ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हायर वॉल्यूम के साथ इसने कैंडल ने ब्रेक किया है, तो चांसेस है कि ये जो है अभी जैसे अभी टाइम अगर आप देखोगे तो इसमें 9 मिनट का टाइम है, अगले जो है 8-9 मिनट के अंदर ये रिजेक्शन मार के यहाँ तक आ सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये सारे विक्स हैं, यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो ट्रेड बना सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि देखिए जब हम स्कैल्पिंग करते हैं ना तो हमारे को ये चीजें देखना पड़ेगा कि भैया मार्केट में कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ठीक है, बायर कहाँ से एक्टिवेट हो रहे हैं, रिवर्सल कहाँ से आ सकता है। उस तरीके से आप करोगे तो आपको जो है यहाँ पे आराम से जो है स्कैल्पिंग का एक सेटअप बना सकते हो छोटे टाइम फ्रेम का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो वहां पे आपको 15 मिनट की तरह सोचना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग पोजीशन के लिए सोचना पड़ेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो तो भी वहां पे आपको लॉन्ग पोजीशन के लिए सोचना पड़ेगा कि भाई मार्केट में बायर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उनका बिहेवियर किस तरह का है, और सेलर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उनका बिहेवियर किस तरह का है। स्टॉप लॉस वगैरह कैसे लगाना है वो ऑलरेडी जो है मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। अब जैसे देखिए अभी हमने हायर पोजीशन पे लिया है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे माउस पॉइंटर को, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है। अब ऊपर वाला जो ट्रेड लिया था उसमें देखिए यहाँ पे प्रॉफिटेबल आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आप चाहें तो अगर और नीचे आता है मार्केट, अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है स्टॉप लॉस हमें ट्रेल करना चाहिए, तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे। सिंपल सा चीज है, आपका जो भी आप प्रॉफिट लेना चाहते हो उतना आपने वहां पे स्टॉप लॉस लगा के उसको ट्रेल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस है, अगर आपने ट्रेड पहले ही प्लेस किया है तो स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगाओगे उसके ऊपर, लेकिन अगर आपका वहां पे प्रॉफिट हो रहा है तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लो, या फिर जो है थोड़ा सा प्रॉफिट लेके, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट अगर वहां से नीचे जाएगा, स्टॉप लॉस एटलीस्ट आप यहाँ पे लगा लो। स्टॉप लॉस लगा दोगे तो एटलीस्ट जो आपका रहेगा प्रॉफिट, जैसे अब यहाँ पे देखिए 410 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया मैंने, यानी कि प्रॉफिट में है। अब ऊपर वाला जो ट्रेड प्लेस किया हुआ है उसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर मेरा ये जो है ट्रेड ऊपर जाके क्लोज भी कर देता है ना, तो ये वाला ट्रेड में मैं आराम से 400 रुपए एटलीस्ट मिनिमम मैं यहाँ पे प्रॉफिट कर सकता हूँ। और ना अभी वैसे अगर देखें तो अभी 600-700 रुपए हो रहा है। ये फायदा होता है कि जब हम
ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग के खासकर अगर हम करते हैं, तो वहाँ पे आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में कौन ज़्यादा किसकी पोज़ीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेलर की या बायर। अब वहीं 1 मिनट में होता तो हमारा नुकसान हो चुका होता बाइनरी में, लेकिन यहाँ फॉरेक्स में अगर आप देखोगे, अभी कितना टोटल यहाँ पे अगर आप देखोगे 1200-1300 का प्रॉफिट हो रहा है। आपको चाहिए तो आप पोज़ीशन बुक कर लो, नहीं चाहिए तो आप उसको रहने दो, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम का जो है स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको बुक कर लेता हूँ। ये जैसे 325 का यहाँ पे आ रहा है, आप इसको चाहो तो साथ के साथ बुक कर लो। अब यहाँ पे जो भी है 303 का प्रॉफिट हो गया। अब इसमें फीस की अगर बात करूँ तो फीस कितना लगा होगा, 100-150 रुपए फीस लगा होगा, 150 का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे जो 400 रुपए का प्रॉफिट हो रखा है, जो स्टॉप लॉस लगाया है, वैसे तो 700 का है। आप इसको स्टॉप लॉस कैंसिल करना चाहो, कैंसिल कर सकते हो। अब देखिए वो स्टॉप लॉस मेरा जो लगाया हुआ था एटलीस्ट 400 के प्रॉफिट में मेरा कट गया। अब यहाँ पे यही सारी चीजें होती हैं। अभी भी अगर आपको लगता है कि नहीं एक दो स्कैल्पिंग इसमें और कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट देखो क्या बता रहा है। यहाँ बता रहा है कि बायर अभी भी है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा और ये अच्छा खासा रिजेक्शन लेगा। तो वहां पे आप एक और छोटा मोटा स्कैल्पिंग अगर करना चाहो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैं वापिस से सेल को ऑर्डर लूंगा, पेंडिंग पोजीशन पे लगाऊंगा कि एटलीस्ट मैं यहाँ पे अगर मार्केट जाए तो मैं यहाँ पे जो है मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे एक और स्कैल्पिंग का ऑर्डर लगा दिया 0.20 का। वो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा जब भी आप ट्रेड कर रहे हो ना। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट का डायरेक्शन क्या है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेलर बहुत ज्यादा है, और ये वाली अगर जो मैं बोल रहा था यहाँ पे, तो ये अब यहाँ पे एक जोन हो गया है सेलर जोन। यहाँ पे मार्केट जितनी बार गया है वहां से रिजेक्शन हुआ है। तो आप यहाँ पे जब जा रहा है तो आप साथ के साथ ऑर्डर लगा दो या पेंडिंग ऑर्डर लगा दो। इसको अगर घुमा के ऊपर लगाना चाहें तो यहाँ लगा दो कि जब भी मार्केट वहां जाए मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। और अगर आप एसएल वगैरह साथ के साथ लगाना चाह रहे हैं तो सिंपल सा यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस आप लगा लो इसके हाई के ऊपर। यानी कि अगर मेरा स्टॉप लॉस के देखा जाए तो मैं मिनिमम 1000 रुपए तक का मैं लेना चाह रहा हूँ कि चलिए 1000 रुपए तक मेरा यहाँ पे लॉसेस का जो है स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। और प्रॉफिट का अगर आप लेना चाह रहे हैं तो प्रॉफिट देखिए, अगर आप लॉन्ग समय का लेना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा वहां पे वेट करना पड़ेगा। एटलीस्ट यहाँ पे है 4000 3000 का प्रॉफिट आप लेके निकल सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम तक पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस चाहे तो ट्रेल कर सकते हैं। अब जैसे अब मान लीजिए मैं यहीं पे लगा देता हूँ, मान लीजिए मैं यहीं पे जो है, देखिए मार्केट गिरने लगा, वो लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्केट एकदम से वापस से नीचे की तरफ आ गया। अब देखिए अब मैंने ये थोड़ा सा नीचे कर दिया ताकि मैं और भी आपको इसमें दिखा सकूं। अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो और भी आपको अच्छे से मैं बता सकता हूँ। हाँ देखिए ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्ट में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ लगा है, यहाँ पे अगर आप दोबारा से देखना चाह रहे हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस कहीं अभी लगाया नहीं है। हाँ स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देता हूँ कि स्टॉप लॉस अगर मेरा यहाँ पे मान लीजिए 1000 1200 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया ऊपर, जो लास्ट वाला हाई है के ऊपर लगा दिया। और एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक मार्केट आया 2000 3000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए, मैं वहां से निकल जाऊं। ये होता है हमारा स्कैल्पिंग का। अब लास्ट के 2 मिनट रह गया है, ये जो है कैंडल क्लोज होने में 15 मिनट का। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखना चाहो थोड़ा सा और आपको समझ आ जाएगा कि शॉर्ट में क्या चल रहा है। शॉर्ट में ये चल रहा है कि देखिए मार्केट यहाँ से कंटिन्यू 3 कैंडल तक बुलिश बन रहा है, ठीक है। अब देखिए वो वापिस से उसी जोन में आ गया। हाँ अब मैंने इसलिए यहाँ पे इसको ट्रेल किया था कि एटलीस्ट मैं आप लोगों को जो स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है वो कैसे करते हैं वो मैं दिखा सकूं। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ेगा ताकि ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट में आ जाए, और प्रॉफिट में आ जाएगा तो मैं यहाँ पे आप लोगों को स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं वो दिखा सकता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा हम वेट करेंगे, आपको सारी चीजें समझ आएगी। अभी देखिए ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट में चल रहा है। तो ये बेसिक चीजें होती हैं गाइस, जब भी आप ट्रेड करते हो ना ये बेसिक चीजें होती हैं। अब इसमें से अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारा, अगर हमारी तरफ स्कैल्पिंग जो कर रहे हैं तो वहां पे मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। अभी देखिए 140 हो रहा है, अगर मान लीजिए ये कैंडल कहीं यहाँ आ जाता तो और अच्छे से हमें प्रॉफिट होता। देखिए अभी कितना 1000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको लग रहा है कि चलिए 1000 रुपए मेरे लिए बहुत है, देखिए 1300 हो गया। अब मान लीजिए मैं इसमें से चाहता हूँ कि 50% मैं बुक कर लूँ। यहाँ पार्शियल पे गए तो हमने 2.10 का था, यहाँ पे हम 0.10 का लॉट लेके एटलीस्ट मेरा 600 का यहाँ प्रॉफिट हो चुका। अब मैंने यहाँ पे 600 550 का बुक कर लिया। अब यहाँ पे मेरे को टेंशन नहीं है। अगर ये ट्रेड जो है मेरा ऊपर चला जाता है, लॉस में भी अगर ये रेड कलर ग्रीन में बन जाता है ना, तो भी मेरे को दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। एसएल को हम कॉस्ट टू कॉस्ट ले आके रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। एसएल आप कॉस्ट टू कॉस्ट ले आके रख दो, चाहे तो ये यहाँ पे रख, जितने पे आपने लिया था वहां पे कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो, या फिर अगर थोड़ा सा और ट्रेल करना चाहो थोड़ा और ट्रेल कर लो कि एटलीस्ट यहाँ तक हो जाए 300। हाँ चलिए
300 पे मैंने ट्रेल कर लिया। अब यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। तो मेरा टारगेट क्या है? ये वाला टारगेट है, ठीक है? एटलीस्ट यहाँ तक मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, और इन केस अगर मेरा ये ट्रेड रिवर्स भी होता है तो मेरा एसएल खा जाएगा यहाँ पे, तो एटलीस्ट 350 का मैंने एसएल भी रखा है, यानी 550 पहले का और 350 ये टोटल कितना हो जाएगा? 900 हजार के आसपास मेरा प्रॉफिट हो गया। और अभी अगर बंद करूंगा तो ऑलमोस्ट ये 1100-1200 का प्रॉफिट हो रहा है। ट्रेल करना देखिए इस तरह से, इसको आप जो है ट्रेल करते रहो, कैंडल टू कैंडल ट्रेल करते रहो, बहुत आसानी से आपको यहाँ पे सारी बातें समझ आएंगी। देखिए 461 रुपए का मैंने ट्रेल कर दिया है। अब ये ऊपर अगर मान लो एक ऊपर की तरफ भी अगर चला गया ना एटलीस्ट, तो हमारा 461 तो आएगा, मतलब वही 1000 रुपए मेरा आराम से यहाँ पे कहीं नहीं गए उस ट्रेड में। 150 रुपए का वहां पे चार्जेस लगा ब्रोकरेज, 150 रुपए का ब्रोकरेज चार्जेस पे 800-900 रुपए का हो गया। और अभी अगर बंद करना चाहो अभी बंद कर सकते हो, बट यहाँ 5 मिनट में हमें दिखाया था कि ये मार्केट यहाँ पे रेड ही बनेगा। अगला वाला कैंडल देखिए क्या कितना बड़ा रिजेक्शन आया। अगर आपको निकलना है तो यहीं पे निकल जाओ, या तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट और गिरेगा, जो कि 100% श्योर है गिरेगा, आप इसको ट्रेल करते जाओ। जैसे ही देखिए प्रॉफिट कट गया 461। अब जो मेरा वहां पे अगर आपने देखा होगा स्कैल्पिंग में, आराम से हमने 10-15 मिनट के अंदर अंदर अच्छा खासा मार्केट में हमने प्रॉफिट कर लिया है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज है, अब चूंकि मैं यहाँ पे डेमो से कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, लाइव बड़े जल्दी मैं आने वाला हूँ 20-22 तारीख तक लाइव में यहाँ पे आप लोगों को, क्योंकि डिपॉजिट कर लूंगा। रीजन ये है डेमो में इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लाइव करते हैं ना तो वहां पे माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना होता है, तो बहुत सारी चीजें मैं वहां पे नहीं समझा पाता हूँ, बीच में छोड़ देता हूँ। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे डेमो में आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक चीजों के बारे में पता लग जाए, ताकि आप जब भी मेरे साथ ट्रेड करो लाइव में तो आपको अच्छे से, बहुत ज्यादा चीजें देखने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप जो है ट्रेड में पैसे बना पाओ। आप समझ आया आप लोगों को यहाँ पे कि किस तरह से हम जो है सेटअप बनाते हैं प्रॉफिटेबल, ठीक है? क्योंकि अब साइडवेज मार्केट है यहाँ पे, अगर आप देखोगे 15 मिनट में यहाँ से लेके यहाँ तक साइडवेज मार्केट है। मैंने कहा कि एक वहां पे सपोर्ट यहाँ पे हमने देखा, एक जो है सपोर्ट यहाँ पे देखा, ऊपर रेजिस्टेंस देखा, नीचे सपोर्ट देखा। मार्केट यहाँ पे आए बाई कर लो, ऊपर जाए वहां से शॉर्ट कर लो। शॉर्ट करोगे तो एटलीस्ट यहाँ तक का आपका पोजीशन है कि यहाँ तक मार्केट जाएगा तो हमें पैसे दे के जाएगा। और हमें होल्ड कितना करना पड़ सकता है? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, 20 मिनट, और एक अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। अभी तो मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करके आपको दिखाया, आप चाहता तो बीच में अगर कट कर देता तो और अच्छा पैसा उसमें आता। अब समझ आ गया होगा कि हम सेटअप एक प्रॉफिटेबल कैसे बनाते हैं फॉरेक्स में, क्योंकि बाइनरी का जो जो सिस्टम है वहां पे 1 मिनट 2 मिनट का आप जो है नहीं सस्टेन कर पाते हो, लेकिन यहाँ पे आप अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हो कि एटलीस्ट आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है बट आप श्योर हो कि नहीं मार्केट वहां से नीचे जाएगा, तो स्टॉप लॉस को आप थोड़ा सा और ऊपर कर दो और वहां पे 100% वो ट्रेड में प्रॉफिट देके जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं गाइस फॉरेक्स में, जो कि मैं आने वाले डेज में आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। और लाइव जो है अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी पे जो है लाइव सेशन के दौरान जो है हम सेशन भी किया करेंगे लाइव जो है, वहां पे मैं आप लोगों को ट्रेड भी बताऊंगा कि कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ पे लेना है, क्या पोजीशन है। वीआईपी ग्रुप भी स्टार्ट कर दूंगा, जो मेरे लिंक से आईडी बनाएंगे वो सारे वीआईपी ग्रुप में रहेंगे, वहां पे उनको जो है पोजीशन अच्छे से बताया करूंगा, डिटेल कैसे स्क्रीनशॉट वगैरह। बाकी जो लाइव में रहेंगे, लाइव में तो रहेंगे, वहां पे 2-4 ट्रेड लाइव में भी हो जाया करेगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। और ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी एबीसीडी जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है, पूछना चाह रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे टेलीग्राम कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आईडी आप लोगों को टेलीग्राम की दिख रही है। चलो वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।